बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दरवेश जिसकी नेक दिली नूरानी चेहरे से आया थी बादशाह के दरबार में आया। उसके लिबास में पैबंद लगे हुए थे। बादशाह बड़ा पारक था। एक ही नजर में परख गया कि खस्ता हाल दरवेश बड़ा नेक दिल इंसान है। बादशाह उसकी बातों से बड़ा मुतासिर हुआ। उसने उसे अपना दरबारी बना लिया और हुक्म दिया, नेक दिल दरवेश को शाही हमाम में पहुंचा दिया जाए, जहां वो गुस्ल करे और नए कपड़े पहने। बादशाह के हुक्म की फौरन तामील की गई। बादशाह का दरबारी बनते ही नेक दिल दरवेश के जोहर खुले। उसने अपने सुपुर्द किए गए काम इतनी दानाई से सरंजाम दिए कि तरक्की करते हुए वजीर आजम बन गया। वो वजीर आजम बना तो पहला वजीर आजम जलकर कबाब बन गया। जख्मी सांप की तरह अंदर ही अंदर बस खोलने लगा और डसने के लिए हर वक्त मौके की तलाश में रहता। कुछ अर्सा के बाद उसे मौका मिल ही गया। उसे एक ऐसी बात मालूम हो गई और जिसके शक्को शुबा में वो बादशाह को नए वजीर आजम से बदजन कर सकता था। बादशाह के दो बड़े खुश शक्ल गुलाम थे जो अपनी खुश शक्ली की वजह से बादशाह के मंजूर नजर थे। दरवेश वजीर आजम की उनसे दोस्ती हो गई। बादशाह के दोनों खुश शक्ल गुलाम दरवेश वजीर आजम को इसकी नेक दिली और दानाई की वजह से पसंद करते थे। वो फुर्सत के वक्त उसके पास आ जाते और उससे दानाई की बातें सुनते। हासिद वजीर ने उनकी पाकीज़ा दोस्ती को कुछ और ही रंग दे दिया। बादशाह के कान भरे कि आला हजरत नया वजीर आजम बड़ा बदचलन है, आपके मंजूर नजर गुलामों को वरगलाता है। बादशाह सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने वाला न था। उसने डांट टपर कर हासिद वजीर को खामोश कर दिया कि तू झूठा है। बात दरअसल ये है कि तू उसकी लियाकत और काबिलियत से जलता है, उससे हासद करता है। लेकिन इत्तफाक से दोनों एक ऐसी बात हुई कि हासिद वजीर को अपनी बात को सच्चा साबित करने का मौका मिल गया। हुआ यूं कि एक मौके पर दरबार में किसी दरबारी से बातें करते हुए दरवेश वजीर आजम को नजरें इत्तफाक से खुश शक्ल गुलाम की तरफ उठ गईं। गुलाम मुस्कुरा दिया। हासिद वजीर हर वक्त ताक में तो रहता ही था। उसने उसी वक्त बादशाह की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराई। बादशाह ने दरवेश वजीर आजम और खुश शक्ल गुलाम को इशारों से बातें करते देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने दरवेश वजीर आजम को सजा देने का फैसला कर लिया, लेकिन इतने में गुस्से में भी उसने दानाई का दामन न छोड़ा। उसने मामले की पूरी तरह तहकीक किए बगैर दरवेश वजीर आजम को सजा देना मुनासिब न समझा। उसने दरवेश से कहा, हमने तुम्हें तुम्हारी शराफत, तजाबत और लियाकत को देखते हुए अपना वजीर आजम बना लिया था, मगर तुम कुछ और ही निकले। बाहर से कुछ, अंदर से कुछ। हमारा अंदाजा ठीक नहीं निकला। हम तुम्हें बड़ा शरीफ समझते थे, लेकिन तुम तो बड़े शैतान निकले। हमारी मौजूदगी में हमारे मंजूर नजर गुलामों से इशाराबाजी करते हो। शाही दरबार के आदाब का भी तुम्हें जरा पास नहीं रहा। बोलो, तुम्हें क्या सजा दी जाए? दरवेश वजीर आजम अच्छी तरह जानता था कि यह सब हासिद वजीर की कारस्तानी है और ये आग उसी ने लगाई है। उसने निहायत अदब से झुकते हुए जवाब दिया, आलम बना, सच्ची बात तो यह है कि आला हजरत के मंजूर नजर गुलामों से मेल मिलाप रखने का वो मतलब हरगिज नहीं जो हुजूर को बताया गया है। किस्सा ये है कि जवानी याद आ जाती है। उन्हीं दिनों की याद ताज़ा करने के लिए दरवेश ने इन गुलामों से मेल जोल रखा हुआ है। अब आलम पना जो जी आए सजा दे, सारे तस्लीम खम है। बादशाह को दरवेश वजीर की बात में सदाकत नजर आई, क्योंकि सच्चाई असर किए बगैर नहीं रहती। बादशाह ने उसे इनाम कराम से नवाजा और हासिद वजीर की अच्छी तरह खबर ली। इस हकायत से ये सबक मिलता है कि हासिद का हसद ही उसको जलील और ख्वार कर देता है और सच्ची बात हर हालत में अपना असर करके रहती है। आला और साफ इंसान जमीन से आसमान तक पहुंचा देते हैं। बादशाही और गदाई खुदा की तरफ से है, चाहे बादशाह ही क्यों ना हो। इंतहाई गुस्से में भी उसके दिल में खुदा का खौफ होना चाहिए।